सब बार जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। 2025 जो हमारा लक्ष्य है 225 वो भी पार करेंगे। नीतीश कुमार जी को भी लोगों ने तीसरी बार चुनकर चौथी बार चुनने की बात चल रही है। लजानी बिल्ली खम्भा नोचे है, तो क्या करेंगे? नोचबे न करके बिगबे न करेंगे वो स्मार्ट मीटर को। सरकार के संपत्ति से बेईमानी करने का, छेड़छाड़ करने का जिसका आदत लगा हुआ है वो तो चाहेगा ही कि स्मार्ट मीटर न लगे, जमीन का सर्वे नहीं हो। ये लोग विरोध कर रहा है ना, वो लोग से जाकर पूछा कि की हाल है, वो मीटर नहीं खे लगल हुई लोग सब। वो चुरा के बाईपास चलाता होगा, हम साफ साफ बोल रहे हैं। जमीन दूसरे का हड़प के रखे हुए होगा। हाँ हाँ, ये जंगल राज नहीं है, मालूम है ना। सीधे उखाड़ के बिकने का मतलब क्या हुआ कि गए 100 उखाड़े बिक दिए। सुधाकर जी के बारे में क्या कहना। जो जमींदार परिवार के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। डरेंगे वही लोग जो बेईमानी करके बना लिए हुए हैं, क्योंकि एक्सरे होने वाला है। उन बेईमानों को डर लग रहा है कि जो सरकार का जमीन हम लिखाए थे अब बेच नहीं पा रहे हैं, वैसे गद्दारे लोग मकड़े की जाल में फंस चुके हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में। अभिषेक है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पूर्व मंत्री रामसूरत राय हैं और आई से विधायक है। रामसूरत राय जी, 4 सीटें तो आपने जीती, आगामी विधानसभा का चुनाव है, कैसे जीतेंगे? सब बार जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। 2025 जो हमारा लक्ष्य है 225 वो भी पार करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, बिहार की यात्रा है, सीएम बनेंगे कह रहे हैं। निश्चित तौर पे हर राजनीतिक दल को यात्रा पर निकलना चाहिए, कार्यक्रम में निकलना चाहिए, और हर दल को ख्वाब देखना चाहिए कि कल हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जनता सबको अपनी नज़र में रखती है। जनता महान है, जनता मालिक है। जो अच्छा देश के लिए काम करेगा, राजहित में, देश हित में काम करेगा, जनता उसको चुन के भेजती है। आप देखते होइएगा कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री जो देश के अंदर या विश्व के अंदर जाने माने नेता, सुप्रसिद्ध नेता, हम सबों के अभिभावक, हम सबों के मार्गदर्शक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार लोगों ने चुना है। नीतीश कुमार जी को भी लोगों ने तीसरी बार चुनकर चौथी बार चुनने की बात चल रही है। तो इसका मुख्य कारण है जनता के क्षेत्र का विकास, हर तरह के आधारभूत संरचना को मजबूत करना, चाहे वो नौकरी के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, चाहे गरीबों के हितों के मामले में हो, किसान के हित के मामले में हो। अगर किसी ने काम किया है तो सरकार का नाम है एनडीए सरकार, वो बिहार की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो। ये स्मार्ट मीटर का लोग विरोध कर रहे हैं, आरजेडी कह रही है कि उखाड़ के फेंक देंगे। जमीन सर्वे का भी विरोध किया जा रहा है आरजेडी के द्वारा। लजानी बिल्ली खम्भा नोचे है, तो क्या करेंगे? नोचबे न करके बिगबे न करेंगे वो स्मार्ट मीटर को। जिनको मतलब सरकार को धोखा देने का, सरकार को पैसा न देने का, सरकार के संपत्ति से बेईमानी करने का, छेड़छाड़ करने का जिसका आदत लगा हुआ है वो तो चाहेगा ही कि स्मार्ट मीटर न लगे, जमीन का सर्वे नहीं हो, कोई नया कानून नहीं बने। लेकिन ये कानून का राज है, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी हैं। ये एनडीए की सरकार है, कानून का राज है। कानून के तहत जो भी काम होगा जमीन पर इम्प्लीमेंट होगा। और आने वाले अपने आम जनता भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप दिग्भ्रमित मत होइए उन वैसे लोगों से जो खुद अपना वजूद नहीं सही रखते हैं। जे लोग विरोध कर रहा है ना, वो लोग से जाकर पूछा कि की हाल है, वो मीटर नहीं खे लगल हुई लोग सब। वो चुरा के बाईपास चलाता होगा, हम साफ साफ बोल रहे हैं। जमीन दूसरे का हड़प के रखे हुए होगा, दूसरे के नाम पर जमीन होगा, अपन जमाबंदी कायम कर लिया होगा। तो ऐसे लोग सर्वे नहीं कराना चाहते। ऐसे लोग स्मार्ट मीटर, हम पूछते हैं कि आपके मोबाइल पर प्रीपेड मीटर पैसा आता है तो आपका ठीक है, घर का टीवी का आता है तो वो ठीक है, अब बिजली में गड़बड़ी हो गया। ये जरूर है, जहाँ पर अच्छा है वहाँ बुरा भी है। तो निश्चित तौर पे मेरा कहना है कि जहाँ खूबी है वहाँ खामी भी है। तो जिस जगह में 10 मीटर में या 100 मीटर में 1 मीटर कोई खराब है तो उसको आप जांच करा के उसका ठीक कराइए, नया ही मीटर लगेगा। ऐसा तो नहीं कि 100% कोई चीज़ एकदम सही ही रहता लेकिन है। आरजेडी वाले तो सीधे कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ हाँ, ये जंगल राज नहीं है, मालूम है ना। सीधे उखाड़ के बिकने का मतलब क्या हुआ कि गए 100 उखाड़े बिक दिए। खुलेआम कह रहे हैं। खुलेआम न बोलेंगे तो उनके पास बच कौन सी गया हुआ है जी? उनके पास बचा हुआ क्या चीज़ है? जो समाज के भरोसे वो जी रहे हैं, मुसलमान और यादव समाज के भरोसे जी रहे हैं,
वो समाज भी सर इनको आईना दिखा दिया है, और उस समाज के नौजवान भी इस बात को समझते हैं, बुजुर्ग भी अब समझने लगे हैं, क्योंकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे वो अखबार से, टीवी से वंचित हुआ करते थे, लेकिन अब गांव-गांव में बिजली लग गया है, हर गरीबों के पास मोबाइल हो गया है, हर मोबाइल के अंदर हर तरह के न्यूज़ जाता है, और लोग अच्छा और बुरा दोनों परिणाम देखता है। तो कम से कम जो पढ़ नहीं सकता था वो सुन तो सकता है, देख तो सकता है, तो मोबाइल में देखता भी और सुनता भी है। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, अब दोनों मिलान करता है। तो इसलिए अब वैसी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, किसी भी मजहब के लोग हों, एक बार तो ये जरूर बोलते हैं कि बिहार के अंदर और देश के अंदर विकास हुआ है। तो विकास हुआ है तो विनाश करने वाले को जनता कभी नहीं लाना चाहेगी, विकास करने वाले को लाना चाहती है। अच्छा, जमीन सर्वे को लेकर भी कई आरोप लगा रहे हैं। सुधाकर सिंह कहते हैं खाता खिसरा लॉक है, किसी की जमीन किसी को नहीं बेच पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। सुधाकर जी के बारे में क्या कहना, जो जमींदार परिवार के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। सुधाकर जी मंत्री थे, इस्तीफा दे दिए, 180 वोट से जीते थे चुनाव, फिर इस बार तीसरे नंबर में चले गए। तो राजनीति में उतार चढ़ाव तो होता है, जीत हार तो लग रहा था, हमारा भी जो होगा वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है सुधाकर जी को नहीं घबराना चाहिए। जिसका जमीन अगर सही है, जिसका पेपर सही है, वो लोग डरने की आवश्यकता नहीं। डरेंगे वही लोग जो बेईमानी करके बना लिए हुए हैं, क्योंकि एक्सरे होने वाला है, सीटी स्कैन क्या बोलते हैं वो, एमआरआई, पूरा क्लीन हो जाएगा कि क्या आपके शरीर के अंदर में रोग है। तो मतलब सर जो कब्जा किए होंगे, जिनके घर बन गया होगा, उनका अरे कब्जा देखिए, कब्जा कर लिए हैं, गलत पेपर है, कोर्ट क्यों बना हुआ है, कचहरी क्यों बना हुआ है, सरकार क्यों बना हुआ है, अधिकारी क्यों बना हुआ है, सबको न्याय मिलेगा, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। लिटिगेशन बढ़ते जा रहा है। आम जनता से मेरा अपील है कि आप लोग सर्वे हो, सर्वे, मैं अपनी एक व्यथा सुनाना चाहूँगा आपके इस चैनल पे, कि कोई भी पेपर, अच्छे लोग भी, सब लोग हड़बड़ी में रहते, रजिस्ट्री करा लेते हैं, कभी खाता गड़बड़ हो गया, कभी खसरा गड़बड़ हो गया, कोई चौहदी गड़बड़ हो गया, इसी बहाने आप अपने पेपर को एक बार आज के दिन में क्या है कि जमीन लोग खरीदा, पेपर घर में रख दिया, जमीन जोतने लगा, फिर नया काम में लग गया, फिर नया काम में लग गया। इसी बहाने एक बार जैसे दिवाली में घर की सफाई करते हैं ना, तो सर्वे क्या है, जमीन के कागजों की सफाई होगी। एक बार आप देखेंगे कि मेरे दादा के नाम पर है, पिता के नाम पर है, कौन चौहदी है, कौन खसरा है, कौन खाता है, कौन रकबा है, कितना डिसमिल है, कौन पटदार के नाम पर है। इसी बहाने कम से कम आपस में बैठ करके जो गलतियां होगा, जो गलती हुई होगी मेरे पूर्वजों से या भाइयों में, उसको बैठ के सुधार तो कर लेंगे। तो ये सुधार कराना चाहिए। करा करके नया तरीके से सर्वे करा के अपने बच्चों के नाम पर ले जाना चाहिए। खाता खिसरा लॉक करने की कोई अरे सरकार का जमीन लॉक होगा, बेईमान लोग, मैं माइक पर बोलना चाहता हूं जिसमें आप लोग का टीआरपी बढ़ने लगता है, वही बोलता है कि लॉक है। अगर धोखा से किसी किसान का लॉक हो गया, उसका एक तरीका है, खुल जाता है, लेकिन जो सरकारें का जमीन लिखवाना चाहता होगा वो कैसे खुलेगा? वो ऐसे बेईमानों को, गद्दारों से सावधान रहने के लिए सरकार ने नियम बनाया है कि सरकार की जमीन जो है, किसी विभाग का जमीन लॉक रहेगा। लॉक करने के दरमियान हो सकता है कि उसी खेसरा का हमारे दादाजी ने 80 डिसमिल दिया, अब 20 डिसमिल मेरे नाम पर बच गया, 100 एकड़ का, 1 एकड़ का मेरा प्रॉपर्टी रहा होगा, और जल संसाधन विभाग ने 80 डिसमिल एक्वायर कर लिया, तो वो लिखा होगा, क्योंकि नंबर एक ही रहता है, खाता एक ही रहता है, तो लॉक में चढ़ गया होगा। तो 20 डिसमिल हम अभी बेचना चाह रहे हो तो नहीं बिक रहा होगा, लेकिन आप जब प्रोसेस करेंगे कि भाई हमने जल संसाधन विभाग को 100 डिसमिल का मेरा रकबा था, 80 डिसमिल का, 20 डिसमिल मेरा है, तो जांच पड़ताल कर 20 डिसमिल का रिलीज हो जाएगा। 20 डिसमिल मुद्दा नहीं है। उन बेईमानों को डर लग रहा है कि जो सरकार का जमीन हम लिखाए थे अब बेच नहीं पा रहे हैं, वैसे गद्दारे लोग मकड़े की जाल में फंस चुके हैं। तो मकड़े की जाल में फंस चुके हैं, और सावधान हो जाएं बेईमान लोग, गद्दार लोग, जिन्होंने सरकारों की जमीनें हड़पी हैं, वो लोग अब बचेंगे नहीं। ये बातें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और औराई से विधायक रामसूरत राय ने कही है, और साफ साफ कहा है बिहार में एनडीए 225 सीट का आंकड़ा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में पार करेगा। तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा है, और
साफ साफ कहा है, जनता विकास के साथ जाती है, विनाश के साथ नहीं। और जो उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं, वो लोगों ने तो स्मार्ट मीटर लगाया ही नहीं होगा, चोरी की बिजली से काम चला रहे होंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।